प्रिय छात्रों, आज की क्लास में करंट अफेयर्स के रूप में जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है और उस भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में आज करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हेडिंग अगर आप लोग करंट अफेयर्स का बनाना चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश, तो हेडिंग बना लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। अब इस भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में थोड़ा सा हम और आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ कि जो ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, और उसी सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब इस 33 अन्य न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और इसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 27 अगस्त 2022 को किया गया। तो इसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इनके नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। अनुच्छेद 124(2). तो इसी अनुच्छेद 124(2) में ये कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति क्या इस नियुक्ति को करने के लिए स्वतंत्र है? तो उसमें 124(2) में ही ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात करेगा। तो यहाँ नियुक्ति का प्रावधान 124(2) में। अब इसमें आप अगला स्टेप बना सकते हैं या पॉइंट बना सकते हैं कि इनका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। और ये राष्ट्रपति किसके सलाह और परामर्श से करेगा? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति इस न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात करेगा। अब जो नया मुख्य न्यायाधीश हुआ है उनका नाम क्या है? तो 27 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। और ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई? तो भारत के 48वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमन्ना कार्यरत थे, और उन्हीं की जगह पर चूँकि जब किसी भी मुख्य न्यायाधीश की 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है। तो NV रमन्ना 27 अगस्त 2022 को 65 वर्ष की आयु पूरा कर लिया। तो इनकी जगह पर किसे नियुक्त किया गया? तो इनकी जगह पर उदय उमेश ललित, शार्ट में हो जाएगा UU ललित। तो इस तरीके से उदय उमेश ललित जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 49वें मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरीके से उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। ये क्रम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित मुख्य न्यायाधीश के क्रम के रूप में कौन सा इनका क्रम है? तो 49वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। अब ये जो
उदय उमेश ललित हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो इस उदय उमेश ललित का जन्म जो है वो हुआ था सोलापुर में। सोलापुर, इनका जन्म सोलापुर। और ये सोलापुर कहाँ पड़ता है? तो ये सोलापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और इनका जन्म 9 नवंबर 1951 को हुआ था। 9 नवंबर 1951। जब इनका जन्म 9 नवंबर 1951 को हुआ था तो एक तरीके से इनके जो भी दादा वगैरह हैं या पिताजी हैं, ये सभी लोग, इनके दादा भी सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में कार्यरत हुआ करते थे। अब जब ये 27 अगस्त 2022 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए तो 1983 में इन्होंने वकालत प्रारंभ किया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा इनका बैकग्राउंड के बारे में कि 1943 में वकालत प्रारंभ। और जब इन्होंने वकालत प्रारंभ किया तो ये किन किन जगहों पे अपना वकालत प्रारंभ किया था? तो इन्होंने प्रारंभ किया था महाराष्ट्र तथा गोवा। महाराष्ट्र तथा गोवा के न्यायालयों में इन्होंने अपना वकालत प्रारंभ किया। अब जब महाराष्ट्र और गोवा में वकालत इन्होंने प्रारंभ किया या वकील के रूप में ये कार्यरत हुए, उसके पश्चात 2 ही साल बाद 1985 में ये दिल्ली चले गए और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ये वकालत प्रारंभ किया। दिल्ली में प्रैक्टिस प्रारंभ। और जब ये दिल्ली में अपना प्रैक्टिस प्रारंभ किया तो 29 अप्रैल 2004 को ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट के लिए इनको नामित कर लिया गया। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल 2004 और 29 अप्रैल 2004 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के रूप में नामित। सुप्रीम, एससी का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के रूप में नामित कर लिया गया। वकील के रूप में नामित। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में जो प्रावधान है, तो उस योग्यताओं के प्रावधान में कि वह भारत का नागरिक हो, उसके साथ साथ वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहा हो, उसके साथ साथ वह सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक वकालत के रूप में कार्य कर चुका है। और एक लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधिवेत्ता हो या कानून का जानकार हो। तो अगर कोई वकील जो कानून का विशेष जानकार है तो राष्ट्रपति की राय में उसे एक तरीके से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से 29 अप्रैल 2004 को जब ये वरिष्ठ वकील के पैनल में शामिल हो गए तो उसी के पश्चात आपका विधि के क्षेत्र में पारंगत विधिवेत्ता के रूप में इनको नामित कर लिया गया। अब 2011 में ये एक तरीके से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था और उस 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में ये CBI की ओर से लोक अभियोजक भी नियुक्त किए गए थे। तो अगला इनका एक बैकग्राउंड या कैरियर के रूप में ये कह सकते हैं कि 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। और जब ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो इस घोटाले में ये लोक अभियोजक के रूप में भी नियुक्त किए गए। लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त। और ये नियुक्त किसने किया था? तो ये CBI की ओर से ये लोक अभियोजक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। अब जैसे कि लोक अभियोजक जो होता है, तो अगर कोई भी मुकदमा या कोई भी केस शुरू होता है तो जाहिर सी बात है कि इस केस में 2 पार्टियां होती हैं, एक वादी और दूसरा प्रतिवादी। तो जब वादी और प्रतिवादी होते हैं तो इस वादी और प्रतिवादी में जो एक तरीके से एक व्यक्ति पर्टिकुलर होता है जिसने अपराध किया। अब चूंकि राज्य जो है वो अपराध करने की अनुमति नहीं देता तो दूसरे साइड में जो होता है वो प्रतिवादी हो जाता है। तो इस तरीके से राज्य सरकार या
केंद्र सरकार का जो भी प्रतिनिधित्व करता है वकील के रूप में, उसे लोक अभियोजक के रूप में जाना जाता है। तो 2011 में जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, तो इसी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में CBI की ओर से ये क्या किए गए, सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किए गए, जिसे लोक अभियोजक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से भारत का नया मुख्य न्यायाधीश आपका मुख्य रूप से, इसको याद रखिएगा, उदय उमेश ललित, जिसका शॉर्ट नेम है UU ललित। और ये जो UU ललित हैं, ये बार से सीधे वकील के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। बार का मतलब क्या हो गया, जैसे कि होता ये है कि अगर कोई वकील जो सीनियर हो जाता है या पारंगत विधि वेत्ता होता है, तो अभी हमने एक पॉइंट बताया कि न्यायाधीशों के योग्यताओं के संबंध में, कि अगर कोई व्यक्ति जो विधि में पारंगत हो तो उसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो उसी पॉइंट के अंतर्गत उदय उमेश ललित जो हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि होता यह है, आप लोगों को नहीं पता होगा कि जितने भी वकील प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और उस रजिस्ट्रेशन के उपरांत जब ये सीनियर या विधि में या कानून में पारंगत हो जाते हैं, तो उनको उठा करके एक सीनियर पैनल वकील में शामिल कर लिया जाता है, और उसी सीनियर वकीलों में से किसी न किसी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो UU ललित जो हैं, ये किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे, बल्कि ये कहाँ थे, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सीनियर वकील के पैनल में शामिल थे, और डायरेक्ट इनको बार काउंसिल या विधि के पारंगत वेत्ता के पॉइंट के आधार पर इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। तो आप लोग इतना इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो आप लोग ध्यान देंगे कि 27 अगस्त 2022 को उदय उमेश ललित क्या हुए, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। इसके साथ साथ उदय उमेश ललित का क्रम कौन सा है, तो ये 49वें क्रम के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। तो करंट अफेयर्स में आज के लिए बस इतना ही, और इस पॉइंट को भी संविधान में ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। तो इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन, एक क्रम, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, और इसके नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, 124(2). तो करंट अफेयर्स की क्लास में बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।